हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने दिव्य क्लासेस में। उम्मीद है कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहां होंगे जबरदस्त होंगे। ठीक है। और फिर से हम आ गए आपके सामने, आपसे मुलाकात की, अच्छा लगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है, जिसमें हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया था समतल दर्पण के बारे में, और समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है ये भी बता दिया था। इसके बाद मैंने उसके सारी प्रॉपर्टीज को भी आपको बता दिया था। आज क्या पढ़ना है? तो आज पढ़ना है कि गोलका गोलका कितने होते हैं, माने गोलीय दर्पण कितने होते हैं। ठीक है, इससे पहले हमारे सर ने एक डीएनए का वीडियो बहुत अच्छा बनाया है, पूरा एकदम डीपली डीएनए को समझाया भी है, कैसे वर्क करता है, क्या होता है, सारी चीजें आप वीडियो में जाकर के देख लेंगे। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा बायोलॉजी का, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम इंटरमीडिएट एंड क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम बाबू जीरो से लेके हीरो तक का बात बताया गया है उसमें। नहीं देखे ना तुम सब तो काम गड़बड़ा जाएगा। चलिए शुरू करें। अच्छा है, चलिए देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। दर्पण। क्या पढ़ेंगे बाबू? दर्पण यानी मिरर। इससे पहले मैंने बताया था आपको कि दर्पण कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के। कौन कौन से? तो आप बोले थे कि सर जी एक तो समतल होता है यानी प्लेन मिरर, ठीक है, समतल दर्पण, और दूसरा कौन सा होता है बालक? तो गोलीय दर्पण। बोलो, बात समझ में आ रही है? हमने क्या बताया था कि दो प्रकार के दर्पण होते हैं, मिरर दो प्रकार के, एक होता है समतल, एक होता है गोलीय। फिर हमने आपको बता दिया था कि समतल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यानी प्लेन मिरर से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे बाबू कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? तो बालक गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? तो अवतल दर्पण, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक, अब ये बात तो आप कहेंगे कि सर जी ये तो हम बहुत बार सुने हैं, ये तो हमको पता है, और हमको पता है कि आप लोग फंसते कहां। आपको पता है कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, आपको ये भी पता है कि गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल तथा उत्तल। लेकिन यही अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, तो आप फंस जाते हैं कि अब कैसे लिखे उसके बारे में कि गोलीय दर्पण क्या है। फंसना नहीं है। गोलीय दर्पण क्या है? तो कहिए कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। अब परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? तो परावर्तक जहां से प्रकाश की किरणें टकरा के पुनः वापस चली जाए, तो क्या कहेंगे कि गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या तो बाहर की ओर वक्रित होता है। अंदर की ओर या तो बाहर की ओर क्या होता है? वक्रित होता है। बात समझ में आ रही है? क्या हमने कहा, यहां मैं लिख देता हूं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक बाबू, ठीक। क्या कहा हमने कि गोलीय दर्पण का परावर्तक तल या तो अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण में डिफिनीशन पूछे तो ऐ बालक बताइएगा कि गोलीय दर्पण का परावर्तक तल या तो अंदर की ओर या तो बाहर की ओर क्या होता है? वक्रित होता है। वक्रित का माने बाबू टेढ़ा हो जाना। टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक, टेढ़ा हो जाना। बाहर की ओर टेढ़ा हो गया तो दर्पण का प्रकार बदल जाएगा। अंदर की ओर टेढ़ा हो गया तो दर्पण का प्रकार, यानी अंदर की ओर टेढ़ा हो गया तो अवतल, और बाहर की ओर टेढ़ा हो गया तो उत्तल। ठीक है, तो चलिए गोलीय दर्पण समझ लिए, स्फेरिकल मिरर समझ लिए कि गोलीय दर्पण का परावर्तक तल या तो अंदर की ओर या तो बाहर की ओर क्या होता है? वक्रित होता है। अब ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो अवतल और उत्तल। ठीक है, तो पहले अवतल का लिख लीजिए, फिर हम इसका फिगर भी बनाएंगे।
अवतल दर्पण। ठीक है बाबू, क्या लिखा हमने? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? तो वह गोलीय पृष्ठ, वह गोलीय पृष्ठ या तल जो अंदर की ओर, जो अंदर की ओर वक्रित हो, वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अवतल दर्पण का फिगर कैसे बनेगा, उत्तल दर्पण का फिगर कैसे बनेगा। तो बाबू देखो, अ से अवतल, अ से अंदर, तो जो अंदर की तरफ धंसा हो, मतलब इसका फिगर भी हम बना दे रहे हैं। क्या हो गया? अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये क्या है बोलो? अभी कुछ नहीं है पगला, जब पॉलिश करोगे तब ना, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ है ना, तो जब तक आप पॉलिश नहीं करिएगा तो परावर्तन होगा नहीं होगा। तो देखिए अब ये क्या बन गया हमारा? अवतल दर्पण। इसको पी कहते हैं, पी से पोल यानी ध्रुव। अभी मैं इनके बारे में ही बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। यहां M और N इसका द्वारक होता है, द्वारक, ठीक है। और इसके बाद ये इसका फोकस होता है, F से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल F लिख लीजिए। और ये क्या होता है? इसका वक्रता केंद्र होता है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया? वह गोलीय पृष्ठ या तल जो अंदर की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है। बात समझ में आई? पहले बात की हमने दर्पण के बारे में, तो हमने आपको समतल दर्पण का वीडियो दे दिया है, पढ़ा दिया है, भेजा है वीडियो आपके पास। अगर नहीं देखे हैं तो जाए प्लेलिस्ट में देखें, उसमें मैंने प्रकाश के परावर्तन का सीरीज बाय सीरीज वीडियो दिया है 1 2 3 करके, ठीक है। और इसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण का परावर्तक तल या तो अंदर की ओर या तो बाहर की ओर वक्रित होता है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण यानी वह दर्पण जो अंदर की ओर क्या हो, वक्रित हो, उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। इसका फिगर है ये, यहां लिख लीजिएगा एग्जांपल में, ये अवतल दर्पण है आपका, ठीक। बोलो, बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट करो, आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हो गया होगा स्क्रीनशॉट, काहे से कि तुम लोग बहुत तेज हो, बहुत तेज हो, लेकिन पढ़ाई में नहीं। आप बताएंगे नहीं, समझ सकते हो कहां के, ठीक है। चलिए अब उत्तल दर्पण, अब उत्तल दर्पण को समझते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण के बारे में अगर लिखना है तो कुछ नहीं लिखना है। अब कुछ नहीं लिखना है, नॉन ऑफ दीज नहीं, मतलब क्या कि जो हमने अभी लिखवा है कि अंदर की तरफ वक्रित होता है, उसी को लिखिए कि बाहर की ओर। लिखिए वह दर्पण या वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। आगे बाबू बात समझ में? वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब इसका फिगर बनाइए, तो देखो गलत बना दिया, चलो कोई बात नहीं, अब बनाते हैं। देखिए बाहर की ओर कह रहा है ना, यानी ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब इसमें याद रखिएगा पॉलिश अंदर की तरफ होती है। पॉलिश कहां की तरफ होती है? अंदर की तरफ। एकदम पॉलिश कर दो, सूट बूट पहना दो, पतलून पहना दो, ठीक। अब पॉलिश हमने कर दिया। ये M और N, इसका क्या होगा? द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब ये क्या हो गया? P से पोल यानी ध्रुव, ध्रुव। और इसके बाद यहां क्या होगा? F यानी फोकस, और यहां क्या होगा? C। बात समझ में आ रही है बाबू? तो ये हमारा क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। वह गोलीय पृष्ठ जो बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं?
उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए नोट करिए, फिर हम बताएं कि गोलम इसमें क्या क्या होता है, फिगर बनाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें ध्रुव क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, द्वारक क्या है, मुख्य फोकस क्या है, ये सारी चीजें बताएंगे। स्क्रीनशॉट करिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू, हो गया, आगे बढ़े। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ध्रुव क्या है। ध्रुव यानी पोल, ठीक है। अब ध्रुव को समझने के लिए अभी मैंने फिगर बनाया था, मैं यहां फिर से बना दे रहा हूं कि अगर मैं ये अवतल दर्पण का फिगर बनाया हूं तो जो ध्रुव होगा इन द मिडिल ऑफ द्वारक, द्वारक के एकदम बीच में होगा, पी से इसे डिनोट करते हैं। पी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब पी से संवेग मत समझ लेना, अब पी से दूसरा कुछ मत समझ जाना, ठीक, नहीं तो बड़ी पिटाओगे। बात समझ में आई? तो देखिए ध्रुव क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो लिखिए कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखो ये गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ देखो, अब इस पृष्ठ के बीच का हिस्सा देखो, देखो बीच का हिस्सा दिख रहा है, एक नेत्र बाबू इधर, एक नेत्र इधर, और बीच में बिंदिया, और उसी बिंदिया को क्या कहते हैं, पी। पी माने ध्रुव। आगे बात समझ में, क्या कहते हैं, पी यानी ध्रुव कहते हैं। बात समझ में आई? बोलो आगे बढ़े, ठीक है। अब देखते हैं मुख्य अक्ष, दूसरा पॉइंट देखते हैं मुख्य अक्ष क्या है। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा तो एकदम ऐसे ही लिखना। अब ऐसे लिखने का मतलब ये नहीं है कि लिख देना कि इधर बिंदिया है, ये नहीं, ठीक है। क्या लिखना है, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, चलिए तो मुख्य अक्ष में आप क्या लिखिएगा कि मुख्य अक्ष में लिखिएगा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा उसके केंद्र, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा उसके केंद्र यानी त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। अब देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि गोलीय दर्पण गड़बड़ हो रहा है, मार्कर बड़ा हल्का चल रहा है, ठंडी लग गई है क्या इसको? अच्छा जी, चलिए ये परेशान कर रहा है, नहीं देखते हैं चला के फिर से, ठीक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा लिखिए कि गोलीय, अब देखो सही चलने लगा बाबू, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा, ठीक है, क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से, वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा, गुजरने वाली रेखा, कौन रेखा, तो गुजरने वाली रेखा। कौन रेखा बाबू, गुजरने वाली रेखा। अब रेखा कैसी होगी, सीधी रेखा, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोग घबरा दोगे। गुजरने वाली सीधी रेखा, कहोगे कि रेखा तो कौन है रेखा, सबको मुख्य अक्ष बना दोगे। गुजरने वाली सीधी रेखा, सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष, पैरेलल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहलाती है, कहलाती है, ठीक ठीक। अच्छा भला सब भालो, हाँ सब भालो,
देखो बाबू, हमने क्या कहा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को, कौन सी रेखा को, एकदम सीधी रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। तो बोलो ए बैल, देखो हाई, देखो वक्रता क्या है, केंद्र, यहां से इस ध्रुव तक हाई देखो सीधे जा रही है, सीधे जा रही है, तो इसी को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। लिख दे लो, क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। फिगर में भी समझो, डिफिनीशन भी समझो। बोल तुम्हारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो होगा वो मंजूरे खुदा होगा। चलिए, तो हमने समझा ध्रुव, उसके बाद क्या समझा, मुख्य अक्ष। अब समझते हैं वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक खोखले गोले का भाग होता है। किसका भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है। बोलो, जिसका त्रिज्या, अब कोई गोला होगा तो उसका कोई त्रिज्या होगा ना, तो उसी के त्रिज्या को तो कहते हैं वक्रता त्रिज्या। लिख देते हैं, लिखो वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो लिखो कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है। हाँ, गोगल है क्या करोगे, दिमागे है। चलो, खोखले, खोखले गोले का एक भाग होता है, एक भाग होता है, ठीक है। खोखले गोले का क्या होता है, एक भाग होता है, ठीक है, जिसका त्रिज्या, किसका त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। तो लिखिएगा कि जिसकी त्रिज्या ही क्या कहलाती है, जिसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। कहलाती है। आई बात समझ में। हमने कहा कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। अब जिसकी त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, देखो ना, है याद है ना बाबू, इसको मिलाइएगा तो एक तो पूरा गोला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप मत पूछिएगा कि कौन गोला है, तो हम कहेंगे पी के, ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। ये गोले का ही आधा भाग होता है, और इस गोले की त्रिज्या ही क्या कहलाती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बात समझ में आ गई, बोलो आई समझ में। अब देखो, इसके बाद एक होता है वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, एक खोखले गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। लिखवाने की आवश्यकता है। देखो, अगर त्रिज्या पूछेगा तो इसमें कहां तक सिमिलर रहेगा कि गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है, दोनों में एक सेंटेंस रहेगा। यहां बस त्रिज्या है, तो जिसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वहां लिख दीजिएगा जिसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। आ गई बात समझ में, इसको छोड़ देते हैं, क्लियर है। वक्रता केंद्र क्या करिएगा कि इस सेंटेंस में त्रिज्या की जगह पे क्या लिख दीजिएगा, बस केंद्र लिख दीजिएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद द्वारक, तो द्वारक हम लिखवा देते हैं जल्दी से। द्वारक क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को ही क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो लिख लीजिए द्वारक। द्वारक क्या होता है, अपार्चर कहते हैं इसको। देखिए, द्वारक क्या होता है कि गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ, ठीक है, के परावर्तक तल के सीमा रेखा को क्या कहिएगा कि गोलीय पृष्ठ के परावर्तक तल के सीमा रेखा को, सीमा रेखा को दर्पण का द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं। बात समझ में आई बाबू। देखो ना, यहाँ एम यहाँ एन दोनों मिला के क्या बन गए, द्वारक। और यही क्या है, सीमा रेखा भी है, किसका, परावर्तक पृष्ठ का। बात समझ में आ गई। इसके बाद से देखो, मुख्य फोकस क्या होता है, तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिस पे प्रकाश की समांतर किरणें आती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। जल्दी से बाबू ताड़ा तुड़ी, चलो ताड़ा तुड़ी लिखो, मुख्य फोकस।
मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस क्या होता है, तो लिखिए मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, वह बिंदु, ठीक है, जिस पर प्रकाश की समांतर किरण आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं या आती हैं, दोनों लिख सकते हैं, दोनों बात, होती हैं या आती हैं। दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस, मार्क फोकस, ठीक, मुख्य फोकस कहलाता है। आ गई बात समझ में? बोलो, हमने क्या कहा कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, ठीक है, जिस पर प्रकाश की समांतर किरण, देखो जल्दीबाजी में छूट गया रे बाबू, छूट गया, किरण आती हुई प्रतीत होती है या आती है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे यहाँ देखो, जो भी लोग हम बताएंगे कैसे किरण आरेख बनेगा। यहाँ से मान लीजिए समानांतर ले लिए तो ये मुंह से फोकस से जाएगी, अगर हम इसको फोकस से ले लिए तो ये समानांतर जाएगी, अगर हम इसको सी से ले लिए तो सी से बर्बाद हो जाएगी, ठीक, सी से बर्बाद नहीं होगी, मतलब कि सी से आएगी तो सी पे ही क्या होगी, वापस रिटर्न चली जाएगी। इतना समझ में आ गया बाबू? हमने क्या पढ़ा, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ या तो अंदर या तो बाहर की ओर वक्रित होता है, वही क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। इसके बाद हमने पूछा कि दर्पण कितने प्रकार के, कौन दर्पण, गोलीय दर्पण, तो आपने कहा सर 2 प्रकार के। हमने पूछा कौन कौन से, तो आपने बताया कि सर एक अवतल एक उत्तल। हमने कहा कि अवतल किसे कहते हैं, तो आपने कहा कि सर वह दर्पण जिसका वक्रता केंद्र या वक्रता पृष्ठ, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या हो, वक्रित हो, वह अवतल दर्पण कहलाएगा। इसके बाद उत्तल दर्पण, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसके बाद हमने कहा बाबू कि ध्रुव क्या है, आपने बताया गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसके बाद बाबू मुख्य क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, देखो यहाँ भी छूटा हुआ है, नीचे लिख लेना, मुख्य अक्ष, क्या लिखोगे, मुख्य अक्ष। अब हमने पूछा आपसे कि मुख्य अक्ष क्या है, तो आपने कहा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बात समझ में आई? इसके बाद पूछा कि वक्रता त्रिज्या, आपने कहा गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है जी, जिसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद हमने पूछा द्वारक क्या है, तो आपने कहा कि गोलीय पृष्ठ के परावर्तक तल की सीमा रेखा को ही क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। मुख्य फोकस क्या है, तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिस पर प्रकाश की समांतर किरण आती हुई प्रतीत होती है या आती है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। बोल भारत माता की जय। ठीक है, मजा आया होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपकी दुविधा है आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, ठीक। आपके हर बात का जवाब दिया जाएगा। और अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और साथ मिलके मचाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।